मिस्टर मोदी दोबारा एडवेंचर का सोचा तो मुंह की खाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ललकार। पसरूर कैंट में खिताब करते हुए पूछा, मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बाहिनी को तरबियत देकर किसने भेजा? कुलभूषण कौन है? वो बलूचिस्तान में कहां से नमूदार हुआ? हालिया जाफर एक्सप्रेस सानहे के ताने बाने आपसे मिलते हैं। 1960 के सिंतास मुआहिदे से मुतालिक सोचना भी मत। पानी हमारी रेड लाइन है। खून और पानी इकट्ठा नहीं। माहिरीन किताबें लिखेंगे। पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे छोड़ने वाले दुश्मन के दावे खाक हो गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे है। हम अमन के दाई हैं। फौज ने जमीन पर दुश्मन के ठिकानों तो शाहीनों ने आसमान पर दुश्मन के तैयारों को पट कर तबाह किया। कौमी क़यादत मैदान जंग के शहसवारों के साथ है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ऑपरेशन बनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। सिपा सालार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिठाकर गाड़ी ड्राइव की। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पसरूर कैंट सियालकोट का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर हमरा थे। वफाकी वज़रा हसन इकबाल, अताउल्ला तारड़, आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक। पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी से बड़ी हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का सीज फायर का खैर मकदम। कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। इफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया, पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। वतन की हिफाजत में जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारत की बुज़दिलाना जारियत में जख्मी मज़ीद 2 जवान शहीद। मजमूई तादाद 13 हो गई। शहबाज शरीफ का शहीद 2 जवानों को खिराज अकीदत। अहले खाना के साथ गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म अजीज तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पर मोहब्बत भरे पैगाम में ट्वीट के जवाब में लिखा, मेरे अजीज भाई, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी दोस्ती की मिसाल तारीख में कम मिलती है। तुर्किया पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्किया माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने अपने पैगाम पर पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लिखा। चीन, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इन एक्शन। बीजिंग में चीनी नायब वजीर खारिजा की पाक भारत सफीरों से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान पर तबादला ख्याल। सन वीडोंग ने कहा, चीन पायदार जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जामे और देरपा जंगबंदी की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक बातचीत और मुशावरत से इख्तलाफात का हल निकालें। भारत ने अब जारियत की तो पहले से ज्यादा सख्त रद्दअमल देंगे। ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। ख्वाजा आसिफ की पाक भारत कशीदगी में जख्मी होने वालों की इयादत। वज़ीर दिफा के हमरा GOC मेजर जनरल इमरान खान बाबर भी थे। को भारत 6-0 से शिकस्त का सामना कर चुका। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप और वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को जिन जहाज़ों को जलाया गया उन्हीं तैयारों ने राफेल तैयारे को गिराया। पाक फजाइया के शाहीनों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती बल्कि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। जिस पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज मुल्क और महफूज हाथों में है कि बिलावल भुट्टो की वजह से पाकिस्तानी सिफारती सतह पर भी भारत पर बढ़तरी हासिल की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को कश्मीर और गुजरात का कसाई करार दिया था।
और पीपल्स पार्टी कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सेक्योरिटी रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को IMF की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकली की तस्दीक कर दी। विफाकी बजट की तैयारी के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुआशी टीम ने ब्रीफिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऑनलाइन मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डेटा फराहम किया जाएगा। IMF मिशन चीफ की आमद 1 हफ्ता ताखीर का शिकार। बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द और मिशन चीफ की आमद आइंदा हफ्ते मुमकिन है। मोदी सरकार का भारतीय सिखों पर एक और वार। सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी। S-400 के सामने मोदी की तस्वीर दरअसल शिकस्त का एतराफ। पाकिस्तान ने भारतीय दिफाई निज़ाम को मौसर तरीके से तबाह किया। ठोस शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रखे। मोदी की महज लॉन्चर के सामने तस्वीर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। दर हकीकत S-400 डिफेंस सिस्टम 12 यूनिट्स पर मबनी निज़ाम है। अवाज पाकिस्तान ने शाहिद के साथ साबित किया कि महज लॉन्चर नहीं बल्कि S-400 के रडार और कमांड पोस्ट जैसे अहम हिस्सों को भी तबाह किया गया है। भारतीय सहाफ़ी की पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश। शिव अरोड़ा ने 2019 की तस्वीर दोबारा शेयर की। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन बेनकाब। मोदी सरकार कमीशन की मद में 75 लाख यूरो डिकार गई। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के मातहत CBI के डायरेक्टर ने कमीशन अदायगी के सबूत मिलने पर भी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ाई। राहुल PTI की अदालत के जरिए बानी की रिहाई की कोशिशें नाकाम। अदालत ने पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत से राबते की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, ये हुकूमत का काम है, आप उनके पास जाएं, अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI को जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात भी सामने आ गई। स्पेशल जज का बानी के बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म। खान साहब को शायद यही बताया गया कि मैं उनकी मीटिंग की वजह से शायद वो टाइम नहीं दे सका। तो बाकी जब मुलाकात होगी लोगों ने तो उसने बताया गया कि नहीं मैं अपनी एक्टिविटी की भी मैं कर रहा हूँ। तो खान साहब ने फिर दोबारा कि नहीं अगर इसी तरह कोई आपकी वो एक्टिविटी सफ़र नहीं हो रही तो फिर आप जो है जारी रखिए। तो खान साहब कहेंगे तो मैं बैठूंगा, खान साहब नहीं कहेंगे तो एक मैं विदाई नहीं करूँगा। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ही रहूंगा। बानी PTI ने कहा है काम जारी रखें। जुनेद अकबर की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बानी PTI को बता कि मैं तहरीक को टाइम नहीं दे रहा। खान साहब के कान कौन भरते हैं इस पर तबसरा नहीं करता। कल हमारी अहम मीटिंग होगी। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को बुलाया है। एहतजाजी तहरीक के बारे में लाएअमल तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फिरेकैन को नोटिस जारी कर दिए। अपीलों पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।